नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। बिहार में आज 3 चरण चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह बिहार में प्रवेश किए और सीधा वो मुंगेर जाकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि राहुल बाबा पूछते हैं कि मोदी जी ने 5 साल में क्या किया, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनकी 4 पीढ़ी भारत के गद्दी पर बैठे और शासन किए तो उन्होंने क्या किया। उसके बाद मोदी की बखान उन्होंने किया और बिहार वासियों को फिर उन्होंने लंबी सी सूची निकालकर लंबी लंबी बातें बताना प्रारंभ किया और कहा कि अगर बिहार की जनता हमें मत देकर विजयी बनाती है तो बिहार को एक विकसित राज्य में पिछले 5 साल आने वाले 5 साल में परिणत कर दिया जाएगा। तो घिसी पिटी बात, आलोचना विपक्षी का और फिर एक बार लंबी लंबी वादा करी गई, जिस वादा को जनता गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है यह जनता पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा जो RLSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें जीत दर्ज कराने के लिए तेजस्वी यादव ने भीड़ भरे सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और वादा खिलाफी और जुमलेबाजी से जनता त्रस्त है और नौकरी देने की जो वादा करी गई नौकरी नहीं मिला, किसानों की हालत खराब है और हमें संविधान और देश के एकता अखंडता के लिए लड़ना है और हम सब लड़ रहे हैं। और 3 चरण में जो मतदान हुआ जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले अन्य चरण में भी जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को जिताकर भेजने का लोकसभा का उन्होंने आह्वान किया। अब आपको मैं बताऊं कि गिरिराज सिंह जो हमेशा कुछ न कुछ बोलकर विवाद पैदा करते हैं और विवादास्पद बात करके वे अपने आप को सुर्खियों में लाते हैं। कभी देश के अंदर रह रहे मुसलमानों के विषय में कह देना है, कभी कुछ कह देना है, फिर अब नई बात उन्होंने रख दी कि भारत से हरा झंडा हटा दिया जाना चाहिए। हरा झंडा हटा दिया जाना चाहिए तो भैया भारत के नक्शे में भी जो भारत का झंडा है उसमें भी हरा झंडा है, उसमें भी हरा रंग है। तो इस बात को लेकर अब राजनीति कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह अपने आप में ऐसे लोग हैं जो कुछ से कुछ उल जलूल बोलकर विवाद पैदा करना चाहते हैं। हरा झंडा हटा दिया जाए, उन्होंने कहा, तो देश का जो झंडा है उसमें भी हरा रंग है, क्या उसे भी हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह विवादास्पद बात करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को फिर एक बार हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करके लोगों को भ्रमित करके अपने हार को जीत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से जनता को सचेत रहना है। वहीं बेगूसराय की लड़ाई बड़ी ही रोचक होती चली जा रही है। बेगूसराय के तनवीर हसन ने हरा झंडा हटाने पर यह स्पष्ट रूप से कहा कि किसी के बाप का भारत नहीं है और किसी के कहने से झंडा हटा दिया जाए ऐसी भी बात नहीं है। इस देश के अंदर सारे लोग इस देश के नागरिक हैं और सारे लोगों को हक और अधिकार और हकूक है। इस तरह की अनर्गल बात करना अति निंदनीय है और बेगूसराय की लड़ाई रोचक होती चली जा रही है। इस लड़ाई में कन्हैया अलग ताल ठोक रहे हैं, गिरिराज सिंह अलग ताल ठोक रहे हैं और तनवीर हसन 3,90,000 लाकर पिछले दफे आश्वस्त हैं कि माई समीकरण का फायदा उन्हें मिलेगा और इन दोनों
बड़बोले नेता आपस में लड़ते रहेंगे और जनता का विश्वास, चूंकि हमने काम क्षेत्र में किया और विकास के लिए हमने प्रयास किया, मैं स्थानीय हूं, इसलिए जनता का मत हमें मिलेगा। दोस्तों, मैंने कई समाचार आपको दिया। आपको मेरा समाचार अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।